स्वागत समारोह में आएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टीज भी दिखाई दी, जो सीटों को लेके आपने जिक्र किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश यहाँ देना चाह रहे थे? मैं यही कहूँगा कि पिछले दिनों जो विपक्ष है उसने जातिवाद को बढ़ावा दिया और भाजपा हमेशा राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है, तो जातिवाद पर राष्ट्रवाद हमेशा हावी रहना चाहिए और आगे भी वो दिखाई देना चाहिए। सर, मंच से उतर के आप ज्ञापन ले रहे हैं, समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं, क्या कुछ नई परंपरा आप कायम करना चाह रहे हैं? नई परंपरा नहीं, परंपरा तो पुरानी है कि जो जनप्रतिनिधि होता है उसे सिर झुका करके जनता के बीच में जाना ही चाहिए। ये पुरानी परंपरा है। इस परंपरा अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ा है तो उसे ठीक कराई जा रही है। अच्छा, उपचुनाव का जिक्र भी आपने किया, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या कुछ तैयारी के रणनीति के साथ भाजपा उतरेगी? रणनीति सिर्फ एक है, विधायक भी आप रहे हैं, ऐसे में आपकी सीट खाली होने के बाद ही यहाँ चुनाव होना है। ये सीट तो खाली हो चुकी है, सिर्फ चुनाव होना बाकी है। रणनीति सिर्फ एक है, राष्ट्रवाद, देशवाद, बस, और कोई रणनीति नहीं। सर, किस तरह से जो ज्ञापन लिए गए, शिकायतें हैं, जनसुनवाई है, उसकी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे? ऐसा ये किसी ने बताया नहीं है, ये पढ़ने का समय आपने दिया नहीं है, ठीक है, पढ़ के मैं बता दूंगा। अच्छा, मानसून शुरू हो चुका है, पूरा आपका संसदीय क्षेत्र जिक्र कर है, लौनी से लेकर विजयनगर तक सारा शहर जगह जगह जलमग्न दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेयर भी आपकी है, विधायक भी आप शहर के रहे, सारे सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों स्थिति में सुधार नहीं हुआ और आगे किस तरह से? अखबारों से मुझे पता पड़ा कि अब की बार 98 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जब जरूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो अमेरिका के अंदर भी दिक्कत आई थी, मुझे लगता है आगे नहीं आई। जी, विधायक का चेहरा कौन हो सकता है इस बार, कुछ आपके अनुमान हो? जो भी होगा आप जैसा सुंदर होगा। ये जरूर है कि विकास का कोई अंत नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और प्रदेश में 7 सालों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने विकास को प्राथमिकता दी है, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी है, अपराध को नियंत्रित किया है, किसान मजदूर सबके लिए काम किया। फिर भी हम समझते हैं गाजियाबाद हो, सिद्धार्थ बिहार हो, खोड़ा हो, लौनी हो, कोई भी हो, अभी भी जो हमें लगता है कि हमें और बहुत अच्छे से लोगों के बीच में काम करना है, सड़कों के लिए भी काम करना है, बिजली के लिए भी काम करना है। जैसे लगातार आबादी बढ़ रही है, दूर दराज के लोग अगर गाजियाबाद में, नोएडा में, लौनी में आके रह रहे हैं तो उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का कदम आगे भी। सर, 6 महीने बाद उपचुनाव है और लगभग 2 से ढाई महीने मानसून रहने वाला है। ऐसे में जल भराव जो कि तमाम जगह लौनी से लेकर शहर इलाके तक में देखा जा रहा है, कहीं जो उपचुनाव है उसमें कहीं रोड़ा ना बन जाए, तो क्या कुछ तैयारी उससे निपटने के लिए, क्योंकि सभी जगह पहले से ही मेयर सहित विधायक, मंत्री सभी लोग यहाँ बीजेपी से हैं, ऐसे में क्यों विकास कार्य नहीं हुआ और अब क्या कुछ कार्य योजना है? गाजियाबाद में अगर विकास की बात करें तो भारत में बनने वाली सबसे पहली रैपिड रेल गाजियाबाद से चली है। मेट्रो ट्रेन की सुविधा गाजियाबाद में, जल भराव को लेकर रोड हो, एक्सप्रेस वे हो, NH-24 हो, शहर की सड़कें हो, कितना काम हमारी डबल इंजन की सरकार में गाजियाबाद की जनता ने देखा है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले प्रारंभिक शब्दों में कहा कि विकास का कभी अंत नहीं हो सकता, हमेशा हमें विकास की गति को बनाकर रखना पड़ेगा। तो हमारी सरकार, हमारे सभी MLA, MP, हम सब लोग विकास को लेकर हमेशा से अग्रणी है। सर, जल भराव को लेकर सवाल था। जल भराव के लिए भी नगर निगम के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, चाहे शिविर हैं, नालियां हैं, नाले हैं, पानी की निकासी के प्रबंधन है, वो सब कुछ हमारी सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ पर अभी कमी लगेगी उसको भी ठीक करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, हम देश की बात करें या दुनिया की बात करें, कभी कभी बरसात अप्रत्याशित हो जाती है, कई बार गर्मी अप्रत्याशित हो जाती है। आपने इस बार देखा कि हमारे देश में 50 डिग्री तक इस बार टेम्परेचर गया है जी। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक तरह से ज़माना सा लग रहा है। ऐसे में कई बार अप्रत्याशित बारिश होती है तो कुछ समय के लिए जल भराव की समस्या तो लोगों को जूझना पड़ता है, धीरे धीरे वो सब ठीक हो जाता है, जल की निकासी ठीक हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में जल निकासी की समस्या
कोई स्थायी नहीं है, इसके समाधान के लिए हम आगे बढ़े। सर लोकसभा चुनाव के बाद सर जो कई सारे भाजपा नेता हैं उनके द्वारा नौकरशाही को लेकर सवाल खड़े किए गए। नौकरशाही को कटघरे में खड़ा किया गया, हार की जिम्मेदारी भी नौकरशाही को बताया गया। क्या कहना है आपका? और एक समीक्षा बैठक गाजियाबाद के अधिकारियों की आपने भी ली है। देखिए, लोकतंत्र है और देश जानता है, दुनिया जानती है कि इसी प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने डबल इंजन की सरकार के सहयोग से इन्हीं अधिकारियों के साथ मिलकर 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव जीता, 2017 के पार्लियामेंट का चुनाव जीता, 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव जीता, 2022 का पार्लियामेंट का चुनाव जीता और नगर निगम के चुनाव में क्लीन स्वीप किया। तो प्रदेश की जनता ने यदि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 2014 से 2024 तक के चुनाव में एक बेहतरीन परिणाम दिया है, तो ये संदेश साफ है कि डबल इंजन की सरकार यानी मोदी योगी की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास आज भी अटूट है। मैंने पहले कहा कि अभी हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। विपक्ष की सर नौकरशाही को लेकर जिस तरह के सवाल भाजपा नेता के द्वारा उठाए गए, नंदकिशोर गुर्जर ने तमाम तरह के सवाल किए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सचिव को पत्र लिखा। हाँ, नंदकिशोर जी हमारे एमएलए हैं, अजीत जी हमारे एमएलए हैं, उनका भाव, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति पर कोई रोक थोड़ी लगा सकती है। वो अपनी समस्या रख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने उसके बाद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वीसी और सिटी कमिश्नर सबको बुला के मैंने बैठक की, मीटिंग की और उनको इस बात के लिए आगाह भी किया कि गाजियाबाद की जनता बहुत सूझवान है, गाजियाबाद के मतदाता बहुत सूझवान है, ये विकास चाहते हैं, ये सुधार चाहते हैं। आपको और ज़्यादा गंभीरता के साथ सरकार की योजनाओं का अनुपालन करते हुए गाजियाबाद की जनता के मनोभाव के अनुसार विकास कार्यों को, कानून व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अधिकारियों से बात करके, जो आप कह रहे हैं कि वो कुछ प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं, तो सबको दूर करने का प्रयास किया है। मैं ये जानता हूँ कि किसी प्रकार की भी कोई ऐसी चीज़ पूरे प्रदेश में मुझे नहीं लगती कि कोई नौकरशाही सत्ता। सर समीक्षा बैठक में जीडीए वीसी को भी बुलडोजर देख के चलाने के लिए कहा गया है कि बिल्कुल ध्यान से बुलडोजर चलाएं। मैंने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को इस बात के लिए आगाह किया कि कानून का भय अपराधियों में हो, जनता में ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आम जनता को किसी प्रकार से भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वीसी को इस बात का भी आगाह किया कि अथॉरिटी डेवलपमेंट्स के लिए है, नई स्कीम को लॉन्च करने के लिए है, लोगों को मकान, दुकान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। हम या हमारी अथॉरिटी कोई बिल्डिंगों को बिस्मार करने का कोई बड़ा एक तरह से ऐलान करके कुछ दहशत का माहौल पैदा ना करें। हाँ, जो अपेक्षित कार्रवाई है उस पर आप करें, कोई अवैध कार्रवाई उस पर आप करें, लेकिन गाजियाबाद की जनता को हमेशा सुकून शांति का माहौल महसूस हो, इसलिए कोई इसको ऐसा मुद्दा ना बनाए जिससे असंतोष का भाव पैदा हो। ये मैंने कहा है। सर एक लोकसभा में